ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोई सब्साहूणं। मंगलमय मंगलकरं गीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते बहे हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महान, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पामे निज पद राम। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगट निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। चेतिले चेतन, चेत्या विना हिम चालसी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक का ग्रंथ है, अपने सामने विराजमान है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ, मौलिक ग्रंथ अपने सामने। दूसरा अधिकार हम पढ़ रहे हैं। दूसरा अधिकार में जीव की और कर्म की अवस्था, जीव संसार में कैसा कैसा पाया जाता है और उसका मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण तो अपनी अज्ञानता है, अपना राग द्वेष है। जीव भी अनादि का है, कर्म भी अनादि के हैं, पुद्गल भी अनादि का है। लेकिन उसने एक कर्म में अपनापन, ये कर्म मेरे हैं, मैं उसका करता हूं, ये सब ऐसी मान्यता के कारण वो जीव और कर्म का एक क्षेत्राव का जुड़ान हुआ है। विषय अपना यहां तक चला है कि कर्म बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है, बरोबर ना। तो वो कर्म बंधन, कर्म की अवस्था, कर्म की परिस्थिति बताते हैं और जीव की परिस्थिति बताते हैं, और वो किस तरह से जुड़ा गया है। थोड़ा 1-2 मिनट में रिवीजन करके फिर आगे का विषय लेंगे। पहले पंडित जी ने वैद्य का और रोगी का उदाहरण के द्वारा समझाया। वैद्य यानी कि डॉक्टर रोगी को निदान करता है, उसका डायग्नोस्टिक करता है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तूने क्या किया था, इसकी वजह से ये सब हुआ है। फिर उसकी दवाई देता है, फिर उसकी परहेजी का बात करता है। फिर वो बोले कि हम दवाई नहीं लेंगे, परहेजी नहीं पाड़ेंगे, तो फिर तुम ठीक नहीं होगे, तुम्हें ठीक नहीं होंगे। इस तरह यहाँ पे ज्ञानी पुरुष कि भाई ये सब क्या गड़बड़ है, तो भाई ये दुखों का मूल कारण तो कर्म बंधन है। हाँ, उसका अभाव ही मोक्ष का कारण है। ये कर्म क्यों बंधे गए, कैसे बंधे गए, उसका ज्ञानी पुरुष जिनवाणी माता बताती है और बोलेगी कि नहीं, तुम्हें कर्म रहित होना है तो तुम्हें तुम्हारा वस्तु को देखना पड़ेगा, तुम्हारी ये चीज को देखना पड़ेगा। नहीं भाई, ये सब हमसे नहीं होएगा, ये सब हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो बस यही है। तो भाई तुम मोक्ष नहीं पा पाओगे, मोक्ष में नहीं जा पाओगे। इस तरह की बात यहाँ पर ये कही। फिर कर्म बंधन का निदान किया, वही जो निदान यानी कि डायग्नोस्टिक कि क्या किस प्रकार से कर्म बंधे हैं। उसकी मूल बात अपना रागादि परिणाम, रागादि का कारण, कर्म भी अनादि के हैं, जीव भी अनादि का है।
तो ये कर्म अनादि सहित ही पाया जाता है, कर्म बंधन सहित ही पाया जाता है। क्यों? क्या क्या उदाहरण दिए, बहुत सारे उदाहरण दिए। सोना और मिट्टी, कर्म काल, कटकालिमा कहते हैं ना, तल और तेल, दूध और पानी, तो वो एक क्षेत्रावगा है, लेकिन दोनों जुदे जुदे हैं। क्यों जुदे जुदे हैं? कि भाई ये अलग किए जाते हैं, तल में से तेल निकाला जाता है, मट्टी सहित स्वर्ण को शुद्ध किया जाता है, दूध सहित पानी सहित दूध को पानी उड़ाया जा सकता है। बहुत सारे, कितने सारे उदाहरण दे दिए। तो ये उदाहरण के मतलब ये तो फिर और एक प्रश्न खड़ा किया, इतरतराश्रय। तो भाई ऐसा नहीं है, इतरतराश्रय दोष नहीं लगता, ये इसके कारण है, इसके कारण है, इसके कारण है, इसके कारण है, ऐसा नहीं है। ये है तो ये है, मैं हूँ तो मेरे पापा है तो दादा है तो परदादा है तो और आगे, ऐसा ये इतरतराश्रय ऐसा नहीं है। ये दोनों द्रव्य जुदे जुदे हैं, फक्त दोनों द्रव्य जुदे जुदे हैं। देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा है, हाँ, वह तो उसके आश्रित है और वह उसके आश्रित है, कहीं रुकाव नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों द्रव्य जुदे जुदे हैं, दोनों की द्रव्य की लक्षण जुदे जुदे हैं। कर्म पुद्गल द्रव्य है, वो जड़ है, अचेतन है, और जीव चेतन है। ये तो चेतन और अचेतन का मिलाव कभी नहीं हो सकता। लेकिन ये चेतन ने गलती की, क्या गलती की? रागादि भाव को अपना माना, रागादि से पर पदार्थों को अज्ञानता के कारण। तो ये गलती सुधर जाएगी तो जीव जुदा, पुद्गल जुदा हो जाएगा भैया। वो गलती सुधरनी चाहिए, बस अज्ञानता रूपी गलती है, रागादि रूपी गलती है, वो गलती सुधर जाएगी तो कल्याण हो सकता है। तो इस तरह अपना विषय यहाँ तक चला था। अभी एक प्रश्न वहाँ से, अभी आप जो बोल रहे हो कि अनादि से है तो संबंध क्यों लाए? फिर प्रश्न, संबंध तथा संयोग कहना तो तब संभव है, ये प्रश्न एक और है आगे। इसलिए कर्म का संबंध अनादि ही मानना। तो अभी संबंध शब्द पढ़ा ना, तो शब्द लेके प्रश्न खड़ा किया। देखो क्या यहाँ प्रश्न है कि न्यारे नारे द्रव्य और अनादि से उनका संबंध कैसे संभव है? देखो, न्यारे जुदे जुदे द्रव्य हैं, जीव जुदा, पुद्गल जुदा, दोनों द्रव्य, और अनादि से उनका संबंध कैसे पाया जाता है? दोनों जुदे जुदे द्रव्य हैं, तो ये संबंध एक साथ कैसे पाया जाता है? तो वही अपना संबंध बता दिया, वो उदाहरण हमने पढ़ लिया, बरोबर है। वो यहाँ तक अपनी बात हुई थी। तो मैं देखो, जैसे मूल ही से जल दूध का, सोना की टिक का, तुष कण का और तेल तिल का संबंध देखा जाता है, नवीन उनका मिलाप नहीं हुआ नहीं है, वैसे ही अनादि से जीव कर्म का संबंध जानना, वैसे ही नवीन नहीं है। और संबंध कब कहा जाता है कि भाई कोई हो ही नहीं और नई चीज, अरे ये तो अनादि का है। देखो पढ़ेंगे तो ये पूरा मालूम पड़ेगा हमें। देखो, वैसे ही अनादि से जीव का संबंध जानना, नवीन उनका मिलाप हुआ नहीं है, नवीन उनका मिलाप नहीं हुआ। फिर तुमने कहा कैसे संभव है? तो अनादि से जिस प्रकार कई भिन्न द्रव्य हैं, वैसे ही कई मिले द्रव्य हैं। इस प्रकार संबंध होने में कुछ निरोध भाषित नहीं होता। कैसे? फिर तुमने कहा कि कैसे संभव है? तो अनादि से जिस प्रकार कई भिन्न द्रव्य, वैसे ही कई मिले द्रव्य हैं। भिन्न द्रव्य हैं और कई मिले द्रव्य भी हैं। भाई ये तो जो बताया वो दोनों पुद्गल द्रव्य है। यहाँ पर पुद्गल का मानो के होता है, तो जीव पुद्गल का भी मिक्स होता नहीं है, दोनों जुदे जुदे हैं, जुदे जुदे किए जाते हैं, इसके लिए जुदे जुदे भाषित हुए।
कर्म और पुद्गल, देखो सोना और मिट्टी एक खदान में पैदा हुए हैं, लेकिन हम उसको जुदा कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जीव और पुद्गल एक क्षेत्रावगाह है, लेकिन हम हमारे ज्ञान से हमारे रागादि भाव को उड़ा के, अज्ञानता को हटा के क्या कर सकते हैं, कर्म को उड़ा सकते हैं। तभी हमें मालूम पड़ा कि कर्म जुदा है और जीव जुदा है। जुदे थे इसके लिए जुदे हुए, कट्टम किट्टी का और सोना दोनों जुदे जुदे थे, इसके लिए जुदे हुए। बाकी ऐसा नहीं है कि एक थे और बाद में कोई हथौड़ा मारा और जुदा किया। जुदे जुदे पहले से थे, इसके लिए जुदे जुदे हुए। ठीक है। जो अनादि से जिस प्रकार कई भिन्न द्रव्य हैं, वैसे ही कई मिले द्रव्य हैं। इस प्रकार संभव होने में कुछ निरोध भाषित, ऐसा कोई संभव मतलब एक कर्म सिद्धांत है। इसमें कोई ज्यादा तो विशेष क्या, वो कर्णानुयोग है। कर्णानुयोग तो भाई ये मेरू पर्वत इतना ऊंचा है, कौन देखा है, ऐसा कोई सवाल खड़ा कर सकते नहीं है। ये जो है वो जैन सिद्धांत है, वो सिद्धांत है, उसको न्याय से और आगम प्रमाण से ही मानना पड़ेगा। बराबर, ठीक। आगे पढ़ते हैं। फिर प्रश्न है कि संबंध अथवा संयोग कहना तो तब संभव है जब पहले से भिन्न हो फिर मिले हो। यहाँ अनादि से जीव कर्मों का संबंध कैसे कहा है, क्या कहा, आई बात समझ में ना। यहाँ से अपना प्रश्न संभव अपना यहाँ से शुरू होता है। संबंध अथवा संयोग कहना तो तब संभव है कि जब पहले भिन्न हो और फिर मिले हो। देखो पति पत्नी है तो पहले से मिले हुए हैं क्या, नहीं मिले हुए हैं। पति पत्नी कब हुए, शादी हुई तब। आई बात समझ में। तो इस तरह से ये सेठ और नौकर, सेठ और मतलब जो भी है वो तो ये तो मिले हुए हैं, इसके लिए संबंध बना। तो ये तो क्या हुआ, देखो संबंध अथवा संयोग कहना तो तब संभव है जब पहले से भिन्न हो। ये दोनों ये पति उसके घर पे था, पत्नी उसकी पिता के घर पे थी, बाद में शादी करके संबंध पैदा किया। तो ये संबंध जो कारक है ना, छह कारक एक्चुअल में 7 कारक है। संबंध भी एक कारक है। कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, अधिकरण और संबंध कारक जिनागम में मान्य नहीं रखा। एक बात, क्योंकि ये संबंध ऐसी कोई चीज ही नहीं है, संबंध जैसा कोई चीज ही नहीं है। ये तो यहाँ पर बनाया हुआ एक वो है, बाकी संबंध जैसा कोई चीज नहीं है। तो संबंध कोई कारक नहीं, जिनागम संबंध को कोई मान्य रखती नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे संबंध अथवा संयोग कहना तो तब संभव है कि जब पहले भिन्न हो और फिर मिले हो। तो ऐसा है, तो यहाँ तो अनादि से मिले जीव कर्म को संबंध कैसे कहोगे, अनादि से मिले हुए हैं। एक अरे भाई तू क्या कहे, अनादि से तो मिले थे, क्या प्रश्न किया, अनादि से तो मिले थे लेकिन बाद में भिन्न किए जाते हैं। अनादि से सोना और कट्टी का वो जो मट्टी है वो मिले हुए थे, लेकिन बाद में जुदे किए जा सकते हैं पुरुषार्थ से। देखो क्या बहुत ही जॉब रहता है, अच्छा इतना सरल जॉब रहता है कि सबका बोलती बंद हो जाती है, सबकी ऐसा है भैया। अनादि से तो मिले थे परंतु बाद में भिन्न हुए, तब जाना कि भिन्न थे तो भिन्न हुए। बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है। दोनों जुदे जुदे थे, इसके लिए संबंध नाम का कारक जिनागम में है ही नहीं, उसको एक्सेप्ट किया ही नहीं, माना ही नहीं उसको। क्योंकि देखो परंतु बाद में भिन्न हुए तब जाना कि भिन्न थे तो भिन्न हुए। प्रश्न बात पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, क्या हुआ, अनादि से तो मिले हुए थे, बरोबर। कर्म और जीव दोनों एक क्षेत्रावगापना मिले हुए का मतलब एक में नहीं हो गए। एक कोई जीव और पुद्गल दो मिक्स हो गए, कोई तीसरा द्रव्य पैदा हुआ, ऐसा नहीं है। मिले हुए हैं
लेकिन उसको जुदे किए जाते हैं, क्योंकि सिद्ध भगवान कर्म रहित दिख रहे हैं हमें, और कर्म की अवस्थाएं हमें दिखती है कि कोई किसी को ज्यादा मिलती है, किसी को कम मिलती है। एक ही बस में मुसाफरी करते हैं तो किसी को कम लगता है, किसी को खरोच आती है, किसी को बहुत ज्यादा लग जाता है, और किसी को कुछ लगता भी नहीं है। अगर में आ रही तो कर्म सिद्धांत है वहां पर। तो वो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या बात करते हैं कि ये जो तुमने संबंध बनाए, तो ये संबंध तो जब दूसरे भिन्न भिन्न, प्रश्न पहले समझ लेना, दोनों भिन्न भिन्न है और बाद में इकट्ठे हो तो संबंध कहते हैं। लेकिन ये तो दोनों पहले से मिले हुए हैं, तो फिर संबंध कैसे कहते हो? तो भाई पहले से मिले हुए हैं, वो बात सही है, हम मानते हैं पहले से मिले हुए हैं, लेकिन बाद में उसको भिन्न किया जा सकता है पुरुषार्थ के माध्यम से, अज्ञानता को हटाकर, रागादिक को हटाकर, तो ये उसको जुदे किए जा सकते हैं। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? बहुत महत्वपूर्ण बात है बात। परंतु अनादि से तो मिले थे, परंतु बाद में भिन्न हुए, तब जाना कि भिन्न थे तो भिन्न हुए, जुदे थे तो जुदे हुए। अरे यार, ये दोनों भाई एक दूसरे के बिगड़ रहते नहीं थे, एक दूसरे के बिगड़ चलता नहीं था। अभी अभी दोनों भाई जुदे जुदे रहते हैं। अरे भाई, जुदे जुदे थे तो जुदे हुए हैं, बाकी भिन्न अभिन्न होते तो वो जुदे होते नहीं है। अरे ये हस्बैंड वाइफ कितने सालों से साथ में, तो ये हस्बैंड मर गया तो ये, अरे भाई पहले से ही वो जुदे जुदे थे, तब ये जुदे हुए। बाकी अभिन्न वस्तु को भिन्न नहीं किया जा सकता। भाई बात समझ में? तल और तिल और तेल दोनों एक क्षेत्रावगाही है, और दोनों ऐसे देखा जाए तो दोनों एक ही द्रव्य है। भाई इसमें से तल में से तिल में से तेल को जुदा करो, फिर असंभव है, वो मई है, वो मई। जीव में से कर्म, जीव में से ज्ञान जुदा करो, नहीं हो सकता। जीव और ज्ञान एक में एक है, जीव का लक्षण ज्ञान है, तो ऐसा। लेकिन जीव और पुद्गल दोनों जुदे जुदे हैं, दोनों का लक्षण जुदा जुदा है, इसके लिए भले इकट्ठे थे लेकिन बाद में जुदे हुए तो मालूम पड़ा कि भाई ये भिन्न भिन्न द्रव्य है। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत ही मतलब अटपटा विषय नहीं है, लेकिन इस शब्दों के माध्यम से अपने को पंडित जी इतना खुलासा कराना चाहते हैं कि तुमको अच्छी तरह से भाषित हो जाए, और मतलब उसका ही जीव और कर्मों की भिन्नता बताएंगे आगे देख के। देखो, अनादि से तो मिले थे, परंतु बाद में भिन्न हुए, तब जाना कि भिन्न थे तो भिन्न हुए, इसलिए पहले भी भिन्न ही थे, इसलिए पहले से जुदे जुदे थे। ये तो जीव की स्वयं की भूल है, कहे कि चलो आगे। हाँ, इस प्रकार अनुमान से तथा केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं। इसमें उनका बंधन होने पर भी भिन्न पाया जाता है। इस प्रकार अनुमान से तथा केवल ज्ञान से भिन्न भिन्न भाषित होते हैं, इससे उसका बंधन होने पर भी भिन्न भिन्न पाया जाता है, भिन्न भिन्न दिखते हैं, तथा उसकी भिन्नता की अपेक्षा उनका संबंध अथवा संयोग कहा है। देखो, तथा उनकी भिन्नता की अपेक्षा से, वो भिन्न भिन्न है, वो भिन्न भिन्न की अपेक्षा से ऐसा कभी कोई एक समय तो होएगा ना कि वो इकट्ठे होंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई अनादि से है और अनंत काल तक रखना है कि तुम ऐसी भूल करते रहो, तो ये तुम अरे भाई, ये जीव कहाँ पे चला जाएगा? 2000 सागर सादिक के लिए निकला है निगोद की पर्याय से, और यदि ये नहीं किया तो वापिस निगोद में चला जाएगा। भाई बहुत ही समझने जैसी बात है। दोनों जुदे जुदे हैं, जुदे जुदे थे, इसलिए जुदे जुदे हो सकते हैं।
तुम अभी दोनों को जुदे जुदे एक संबंध करके ऐसा मत मानो कि दोनों एक में हो गए हैं। अरे संबंध वो दोनों मानो कि पति पत्नी एक हुए हैं, लेकिन संबंध से लगता है कि दोनों जुदे जुदे हैं। आई बस पकड़ना बात को, है भाई वो है, क्योंकि दोनों की भिन्नता है। संबंध कारक लाके दोनों की भिन्नता बताता है। संबंध शब्द बोल के दोनों भिन्न भिन्न थे, है और होंगे। संबंध उसके लिए ही है, इसके लिए जैन जिनागम में संबंध नाम का कारक लिया ही नहीं। पकड़ में आ रही है, नहीं आ रही क्या? अनादि से एक क्षेत्रावगा होने के बावजूद भी एकमिक नहीं हुए हैं। एकमिक होने चाहिए थे, लेकिन संबंध खड़ा करके दोनों भिन्न भिन्न है वो भाषित होता है। संबंध उसके लिए तो बोलते हैं ये मेरा मित्र है, वो संबंध हुआ तो जुदा है। ये मेरे मित्र के मित्र है तो संबंध हुआ तो जुदे हैं। ये मेरा पुत्र है तो संबंध किया ना, तो संबंध किया तो वो मेरे से जुदा है। ये मेरा शरीर है, जीव और शरीर के बीच में संबंध खड़ा किया तो जुदापना, संबंध का मतलब है जुदापना है। पकड़ना बात को जरा गंभीरता से। हाँ, ये मैं हूं, बात पूरी हो गई। तो उसमें कोई संबंध नहीं है। मैं जीव हूं, इसमें क्या संबंध है? मैं और जीव में कोई संबंध नहीं है। वो बोलते हैं ना तादात्म्य संबंध, अरे वो एक ही है दोनों। समझ में एक क्षेत्रावगा संबंध, ऐसा संबंध का मतलब भिन्नता ही एक तरीके से दिखाते हैं। देखो, हाँ देखो, उससे उनका बंधन होने पर भी वो तादाद में ऐसा कहा ना, जीव ज्ञानमय है, ऐसा कहने के लिए भी सात्विक गाथा को याद करना। अरे जीव और ज्ञान एक ही है, संबंध को खड़ा मत करो। संबंध खड़ा करोगे तो भिन्नता बाजेगी, जुदापना दिखेगा। ज्ञानमय है, जीव ज्ञान वाला है ऐसा नहीं, जीव ज्ञानमय है। पकड़ना शब्दों, वो वाचक से वाच्य को बराबर समझना वचन में। हाँ देखो, मैं पढ़ता हूं, आगे विषय पढ़ाते हैं। तथा उस भिन्नता की अपेक्षा का संबंध तथा संयोग कहा। देखो क्या कहा ना, तथा भिन्नता की अपेक्षा उनका संबंध अथवा संयोग कहा है। भिन्नता की अपेक्षा से दोनों भिन्न भिन्न है, उनको एक दिखाना है, इसके लिए उस संबंध को खड़ा किया। आगे नहीं, आगे इन बात पंडित जी की बात है, मेरी घर की बात नहीं है, पंडित जी की भी घर की बात नहीं है, वो तो तीर्थंकर भगवंतों की बात है। क्योंकि नए मिले या न आप मिले ही हो, भिन्न द्रव्यों के मिलाप में ऐसे ही कहना संभव है। दोनों भिन्न द्रव्यों को एक साथ बताना है। सभा में इतने सारे बैठे हैं, प्रमुख बैठे हैं, सेक्रेटरी बैठे हैं, तो सभा में बैठे हैं तो सब एक हो गए ना? नहीं हुए, सब अलग अलग है, सबके मंतव्य अलग अलग है। पकड़ में आया ना? वो आया था ना कल के पेपर में, मोदी और उद्धव एक साथ में, तो इस संबंध खड़ा किया ना, तो संबंध खड़ा किया, इसका मतलब मोदी और उद्धव एक हो गए क्या? नहीं हुए, दोनों अलग अलग। एक ही सभा में खड़े होने वाले, एक ही जगह पे मिलने वाले, तो क्या एक हो गए क्या? नहीं हुए। बहुत ही गंभीर बात है इसमें। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रकार इन जीव कर्म का अनादि संबंध है। संबंध किया मतलब भिन्न भिन्न द्रव्य है। में आगे आगे देखते जाना, वो भिन्न ही है,
एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कोई नहीं है, सब स्वयं स्वयं स्वाधीन है। नहीं, वो विषय अलग है, लेकिन इससे ये मालूम पड़ता है संबंध तुमने खड़ा किया, इसका मतलब दोनों जुदे जुदे हैं। एक बटन और ग्याज, बरोबर है, एक है क्या? अरे दोनों जुदे जुदे, एक दिख रहे हैं, अरे एक दिख रहे हैं, संबंध है, ग्याज ग्याज में है, बटन बटन में है। ठीक है। जीव और कर्मों की भिन्नता, ये नया टॉपिक चालू हो रहा है, वो टॉपिक पढ़ लेते हैं। बहुत ही सुंदर टॉपिक दिया है। दोनों भिन्न भिन्न किस तरह के हैं, किस तरह से भिन्न भिन्न होते हैं, उसकी बात कही। देखो, वहां जीव द्रव्य तो देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक है, तथा इंद्रिय गम्य न होने पर न होने योग्य अमूर्तिक है। संकोच विस्तार शक्ति सहित असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है, तथा कर्म है वह चेतना गुण रहित जड़ है और मूर्तिक है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इसलिए एक द्रव्य नहीं है। इस प्रकार ये जीव और कर्म है, उनका अनादि संबंध है। क्या कहा? दोनों की भिन्नता बता दी। दोनों की भिन्नता कैसे कैसी है कि जीव द्रव्य है, वो उसका लक्षण बता दिया, वो कैसा है, और पुद्गल का लक्षण बता दिया, दोनों के लक्षण बता दिए। लेकिन ये दोनों भिन्न भिन्न है, लेकिन इस प्रकार ये जीव और कर्म का अनादि संबंध बता दिया। संबंध बता दिया मतलब जुदे जुदे है। जीव और ज्ञान का संबंध नहीं है, जीव ज्ञानमय है। देखो, वो सात्विक गाथा में कहा ना कि चारित्र नहीं, दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं, वहां पर गुणों की गुण भेद की भिन्नता बता दी है। ऐसे अलग 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 गुण भेद बता के ऐसा नहीं दिखाना है कि भाई जीव जुदा है, जीव चारित्र वाला है। अरे जीव तो जीव है, वो जीव में ये सब गर्भित है। वो अभिन्नता बतानी है, बरोबर है। भिन्न भिन्न बताकर अभिन्नता बतानी है। यहां पर अभिन्न बताकर मतलब संबंध बताकर दोनों जुदे जुदे बताने हैं। भिन्न भिन्न समझकर अभिन्न बनाना है, और यहां पर अभिन्न अभिन्न है, मान लो जीव और कर्म साथ में दिख रहे हैं, लेकिन दोनों के लक्षण दिखाकर दोनों जुदे जुदे हैं, वो है और वही दिखाना है। आगे, तो भी जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता और कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं होता। कह दिया ना, तो भी जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता और कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं होता। अपने अपने लक्षण को धारण किए भिन्न भिन्न ही रहते हैं। अपने अपने लक्षण को धारण किए भिन्न भिन्न ही रहते हैं। अपने अपने लक्षण, जीव जीवमय है और पुद्गल पुद्गलमय है। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, दोनों जुदे जुदे हैं। जुदे जुदे हैं, इसके लिए संबंध खड़े होते हैं। बस हाँ, अपने लक्षण को धारण किए भिन्न भिन्न ही रहते हैं। जैसे सोना चांदी का एक स्कंध हो तथा इत्यादि गुणों को धारण किए सोना भी भिन्न है, भिन्न रहता है, और श्वेतादि गुणों को धारण किए चांदी विभिन्न रहती है, वैसे भिन्न जानना। देखो, एक स्कंद बना दिया ना, सोना और चांदी का एक स्कंद बना दिया, लेकिन सोनार को अच्छी तरह से मालूम पड़ता है कि कितना % इसमें सोना है। वो बता देता है कि कितना % सोना है, इसका कितना इतना वैल्यू। अरे भाई, ये तो 10 ग्राम का है ना, तो 10 ग्राम का तो आपको इतना पैसा देना चाहिए, आप इतना कम क्यों दे रहे हो? कि भाई ये जो आपका है ना, ये पूर्ण 100% सोना नहीं है। कैसे? हमको तो पीला दिख रहा है, ये सब बरोबर है। तो ये सब बरोबर है, लेकिन उसके अंदर और मिलावट की हुई है। ठीक है, यहाँ तक हम बात चलाते हैं, आगे की बात देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धे।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए